नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री हो जाने पर सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से ये जाना था कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वालों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना क्या प्रभाव लेकर आएगा। आज उसी क्रम में हम लोग सिंह राशि से लेकर और मीन राशि तक हर एक राशि के बारे में जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा, यानी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बार फिर से मैं सभी लोगों को ये बता दूं कि आने वाले 4 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु जो कहीं ना कहीं ज्ञान के, संतान के, भाग्य के, धन के और हमारे जीवन में जो भी शुभ होता है या जो हमें बड़ा मिलता है उसके कारक होते हैं। देवगुरु ऊंचाई के कारक होते हैं, बड़ी चीजों के कारक होते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति हमारी लाइफ में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो अगर आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन या कर्क है तो आप कल वाला वीडियो जरूर जाकर देखें, और अगर आपकी राशि सिंह राशि से लेकर मीन राशि तक में से कोई राशि है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि हम ये राशिफल कैसे देखें, किस अकॉर्डिंग देखें। तो मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर से आपको बताता हूं कि आपको अपनी जन्म कुंडली खोलकर देखनी है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कौन से नंबर की राशि में लिखे हैं। जिस नंबर में जो अंक लिखा है जहां आपके चंद्रमा बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये राशिफल देखना है। इवन ये राशिफल क्या, आपको तो हर एक राशिफल अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखना होता है। लेकिन बाई चांस अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग इस राशिफल को देख सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं, और सबसे पहले आज बात करेंगे राशियों के क्रम में सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस मतलब भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हमेशा ही अच्छा माना जाता है, अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और 5th हाउस के लॉर्ड होके वो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में गोचर बहुत सारी चीजों के लिए एक अच्छी न्यूज लेकर आ रहा है आपके लिए। जो भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं अब वो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज्यादा कैपेबल आप खुद को महसूस करेंगे। करियर की बात करें तो करियर की दृष्टि से दोनों ही तरह के लोगों के लिए, जो प्रोफेशनली या जो प्राइवेट जॉब है या जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये करियर में आपको बूम यानी बूस्ट दिलाने वाला टाइम है। आप अपनी कैपेबिलिटी में भी कहीं ना कहीं इजाफा महसूस करेंगे, बढ़ोतरी महसूस करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न में, एक दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम में, और एक दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम में। तीनों ही चीजें देवगुरु बृहस्पति बढ़ा देंगे। लग्न में दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। पहले जो परेशानियां आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अब वो परेशानियां आप हैंडल करने लगेंगे। 3rd हाउस में दृष्टि डाल के आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। हर वो काम जो अभी तक आप मेहनत करने के बावजूद पूरा नहीं कर पा रहे थे वो अब आपके पूरा होने लगेंगे। और 5th हाउस में दृष्टि डाल के आपकी इंटेलिजेंस में, डिसीजन मेकिंग पावर में, जो लोग विवाह के लिए परेशान थे उनके लिए, या फिर जो लोग संतान को लेकर किसी भी तरह प्रॉब्लम में थे, उनकी ये प्रॉब्लम देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। वक्री हो जाने पर डेफिनेटली कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें वृद्धि हुई है, और जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। फिनांस की अगर बात किया जाए तो देखिए, इस टाइम पे मंगल भी आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, ये बात आपको भूलना नहीं है। तो मंगल 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपकी जन्म कुंडली के लिए कहीं ना कहीं भाग्य भाव के स्वामी होकर 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये एक महाधनी योग के जैसा ही है। तो फिनांस भी आपका, यानी वित्त जो है आपका पैसा, इसके लिए भी आपको अच्छी संभावनाएं दिखेंगी। आपकी आमदनी में जो है बढ़ोतरी होगी। अगर कोई पैतृक संपत्ति लेकर कोई विवाद चल रहा था तो वो विवाद शांत हो सकता है। आपके फंसे हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, या कहीं पर भी आप अगर फिनांस के लिए, पैसों के लिए परेशान थे तो वो परेशानी कहीं ना कहीं 100% दूर होगी। एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए लोग, वो जो स्टूडेंट्स एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपने ही घर यानी 5th हाउस में पड़ रही है। आपको एजुकेशन सेक्टर में फायदा होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे थे तो जॉब मिलने की पूरी संभावना है। और अगर आपका कोई क्वालिफाइंग एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसे आप पूरी मजबूती के साथ, पूरे मेहनत के साथ दीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। पढ़ाई में जो मन उनका अभी तक नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं अब वो मन पढ़ाई में लगने लगेगा। मैरिज के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके 7th हाउस में इस टाइम पे शनि गोचर कर रहे हैं, और शनि का गोचर ये दिखा रहा है कि मैरिड लाइफ वालों के लिए भी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा बीच में मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़ा होना, या जो लोग मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा भी वेट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि 7th हाउस में गोचर करके आपके मैरिड या मैरिज के को डिले कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से केयर के साथ हैंडल करना चाहिए।
वरना छोटे-छोटे इश्यू जो हैं वो बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। लव रिलेशन के लिए अच्छा टाइम है, अगर पहले से कोई इश्यू चला आ रहा था तो वो इश्यू दूर होगा। कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। आप जो भी लव रिलेशनशिप में लोग हैं वो हो सकता है अपने रिलेशन को लेकर आगे कोई एक महत्वपूर्ण फैसला ले सकें और एक-दूसरे के प्रति जो है ईमानदार बने रहें। लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी टाइम अब पहले से बेहतर होगा। जो बीच में मनमुटाव चले आ रहे थे या शक और परेशानियाँ चली आ रही थी, वो कहीं न कहीं अब क्लियर होंगी और रिलेशन भी जो है वो ठीक होंगे। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ वाइज़ आपको केवल अपने हेल्थ में ध्यान रखना है कि आपको कोई खाने-पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। नॉन-वेज या अल्कोहल इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, वरना आपको सिर दर्द या मुँह से संबंधित कोई परेशानी, इस तरह की कोई प्रॉब्लम, अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन, वैसे भी शनि और मंगल का सदाष्टक योग चल रहा है तो इस टाइम पे आपको हेल्थ का ख्याल रखना ही है। घर से बाहर निकलते टाइम पूरे फोकस के साथ निकले, सावधानी के साथ निकले। छोटे-मोटे चोट-चपेट, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में भी पड़ेगी, तो कहीं न कहीं छोटी-मोटी चोट-चपेट, एक्सीडेंट, इनसे आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें आपके साथ हों ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग भी आपके साथ घटित होती हैं। लेकिन डेफ़िनेटली मंगल की दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ती है तो छोटी-मोटी चोट-चपेट वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। तो हेल्थ के लिए आपको इतना थोड़ा-सा प्रिकॉशन रखना है। प्रिकॉशन की अगर बात करें तो हेल्थ का थोड़ा-सा ख्याल रखना है, खाने-पीने में ध्यान रखना है, अपने रिलेशंस में थोड़ा-सा पोलाइट रहना है आपको। मंगल सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो किसी को भी गुस्से में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि इस टाइम पे आप गुस्से में किसी को कुछ बोलेंगे और वो बात, छोटी-सी बात जो है बढ़ जाएगी। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। ख़ास तौर पे जब आप गुस्सा हो तो किसी से कोई भी चीज़ मत बोलिए, चाहे वो अच्छी हो या वो खराब हो। और खाने-पीने में आपको सात्विक रहना है, मतलब कहने का कि वेजिटेरियन रहिए, नॉन-वेज और अल्कोहल इससे दूर रहिए। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, ट्रैवलिंग वगैरह करें तो उसमें थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑल ओवर ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी आपके लग्न में ही, यानी आपकी राशि में ही इस टाइम पे सूर्य का गोचर हो रहा है। ये एक मेजर चेंजेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। इस टाइम पे आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो डिसीज़न 100% वर्किंग होंगे और आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। आपके प्रभाव में इस टाइम पे बहुत अच्छी वृद्धि होगी। आप दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेंगे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। कुछ उपाय मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने जा रहा हूँ। अगर आप उनको सुनते हैं या करते हैं तो आपको इस वक्र काल के दौरान बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलेंगे। सिंह राशि के बाद अगर बात करें कन्या राशि की, तो देखिए आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है वो आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के अकॉर्डिंग कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। मैरिड लाइफ वाले जो भी लोग हैं उनके लिए ये गोचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आएगा। ससुराल पक्ष से हो सकता है आपका थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ जाए, या कोई छोटी सी बात अगर चल रही है तो उसे आप वहीं पर सॉर्ट आउट कर लें, उस मामले को आगे ना बढ़ने दें। हाँ, जिन लोगों को पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, पैतृक संपत्ति नहीं मिल पा रही थी या फिनांस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, तो अचानक आपको धन लाभ होने के चांसेस हैं, ये बात सच है। और कहीं ना कहीं अगर आप ज्योतिष से, ऑकल्ट से या इस तरह की माइजरी चीज़ों से जुड़े हुए थे, मिस्टीरियस चीज़ों से जुड़े हुए थे, आपका करियर इन्हीं फील्ड से रिलेटेड है, तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ है। यानी करियर के लिए अगर बात करें तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो ज्योतिष से जुड़े हैं, पामिस्ट्री से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र विज्ञान, तंत्र मंत्र ज्योतिष, इन चीज़ों से जुड़े हुए अगर आपके करियर हैं तो ये बहुत अच्छा है। साइंटिस्ट यानी साइंस से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या किसी चीज़ में शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। इवन इसके अलावा अगर बात करें तो करियर में ये टाइम चेंजेस लाने का नहीं है। अगर आपके करियर में अचानक से कोई चेंजेस आते हैं तो मे बी वो आपके पक्ष में ना हो। मंगल का गोचर इस टाइम पे आपके लग्न में चल रहा है, तो कन्या राशि वाले ये महसूस कर पा रहे होंगे कि चिड़चिड़ापन, जिद्दी मतलब जिद करना या थोड़ा परेशानी होना, गुस्सा आना इंटेंस, ये आप महसूस कर पा रहे होंगे कि पहले जिन बातों में आपको गुस्सा नहीं आती थी अब उन बातों में ही आपको गुस्सा आने लगी है। शनि आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो और शनि और मंगल का सदाष्टक योग लगा हुआ ही है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर कोई ऐसा मामला जिसमें लीगल एक्टिविटी, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हो, या अगर कहीं भी ऐसा माहौल बनता है जिसमें आपको लगता है कि झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, उससे बिल्कुल दूर हट जाइए। लग्न में बैठे मंगल इस टाइम पे आपको गुस्सा दिलाएंगे और छठे भाव में बैठे शनि आपको फंसा देंगे। कहने का मतलब ये, इन दोनों का सदाष्टक योग आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। कोई भी बात नहीं होगी, अचानक से कोई ऐसी बात उठेगी कि बात बढ़ती हुई चली जाएगी और आप परेशानी में आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, हालांकि ये बात याद रखिएगा कि आपके जो शत्रु हैं, जो भी एनिमीज हैं, चाहे वो आपको कितने साइड से ही घेर लें, आपके ऊपर कितना ही वो हावी हो जाएं, लेकिन लास्ट में जीतना आपको ही है। आप ही अपने शत्रुओं के ऊपर हावी होंगे।
तो करियर के लिए ये मेजर चेंजेस का टाइम नहीं है। अगर आपको जॉब स्विच करनी है या करियर में चेंज करना है तो ये टाइम सही नहीं है। अगर आपको नया बिजनेस, नया काम शुरू करना है तो भी अभी रुक जाइए, ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है। फाइनेंस के लिए अगर बात किया जाए तो अचानक धन लाभ होने के चांसेस हैं, लेकिन फाइनेंस में भी अभी कोई बहुत अच्छी स्थिति आपको देखने के लिए नहीं मिल रही। हाँ, अगर आपका करियर इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है देवगुरु बृहस्पति से, तो डेफिनेटली कि आपको अचानक धन लाभ होने के चांसेस तो हैं। कहीं ना कहीं अगर इस टाइम पे हो सकता है अचानक आप कोई वाहन खरीद लें या अचानक कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा सोचने समझने के बाद और हर चीज़ चेक करने के बाद, लीगल एक्टिविटी चेक करने के बाद ही आप ऐसे कदम उठाएं। एजुकेशनल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये टाइम, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट, उनके लिए अच्छा है। मन में भटकाव दिखाई दे रहा है कि मन में भटकाव थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ें तो डेफिनेटली आज की हुई मेहनत आपको कल बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए टाइम अच्छा है। पुरजोर मेहनत के साथ कोशिश करें, और अगर आपने पहले भी मेहनत किया है, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, तो ये टाइम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने का है। जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। मैरिज के लिए ये टाइम मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। थोड़ी सी परेशानियां दिखाई दे रही हैं मैरिड लाइफ में, और जो लोग मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु भी कहीं ना कहीं गोचर कर ही रहे हैं, तो राहु और शनि मिलकर आपके 7th हाउस को वैसे भी ब्लॉक कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके जो खर्च अभी तक अनियंत्रित थे वो खर्च नियंत्रण में आ जाएंगे। अब आप पैसों का जो अचानक से आपको हानि हो रही थी वो रुक जाएगी। धन लाभ होने के चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाहन या इस तरह की चीज़ें आप घर में खरीद सकते हैं। आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, मांगलिक काम हो सकता है। ये चीज़ें देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना डेफिनेटली दिखाता है। लव रिलेशनशिप वालों के लिए एक ही सलाह है कि अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरह का शक ना आने दें, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहें और एक दूसरे को समझें, वरना ये टाइम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिश्तों के बीच में दूरियां लाने वाला है। छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव बढ़ेगा और लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी। तो लव रिलेशनशिप वालों के लिए टाइम एवरेज है, ना तो बहुत अच्छा कहूँगा और ना ही बहुत खराब। अगर हेल्थ की बात किया जाए तो पेट से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको अलर्ट रहना है, गुस्से से बचना है आपको, मांसाहार वगैरह, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल इससे दूर हो जाइए। खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए और गुस्से पर नियंत्रण रखिए। अगर गुस्सा आए तो उस जगह से हट जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर झगड़ा हो रहा है, उस जगह से हट जाइए। गुस्सा आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हेल्थ वाइज आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से, अगर आप फैट या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी आपको समस्याएं हैं तो आपको अलर्ट रहना है। और छाती से जुड़ी अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको पहले से चली आ रही है, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। केवल आप खाने पीने में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा योगा वगैरह करिए, ये गोचर आपके लिए अच्छा ही गुजरेगा। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको अभी फिलहाल कोई मेजर चेंजेस से बचना है, कि कोई बड़ा बदलाव अभी आपको नहीं करना है। एज इट इज़ जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को चलने दीजिए और उन्हीं में और बेहतर करने की कोशिश करिए। इसके बाद अगर बात करें तुला राशि, तो तुला राशि वालों के लिए गोचर कैसा होगा? आपकी राशि से देखिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर 7th हाउस में होने जा रहा है, और आपकी राशि के लिए अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी राशि में 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी पराक्रम और छठे भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। देखिए, मंगल का आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करना, 12th हाउस में मंगल का गोचर करना, और शनि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसको मैंने आपसे कहा था राशि से पंचमस्थ शनि का चलना। तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं सबको मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आपकी असली लड़ाई देवगुरु बृहस्पति या राहु इनसे नहीं है। आपकी असली लड़ाई खुद से है इस टाइम पे, क्योंकि इतनी परेशानियां आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं और आपने महसूस भी कर लिया होगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में चल रही है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में चल रही है, और इमोशनली भी आप इस टाइम पे डैमेज महसूस कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे कन्या राशि के लोग हैं जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है, तो इस टाइम पे वो बचे हुए हैं, वरना ज्यादातर लोग जिनकी कन्या राशि है 5th हाउस में शनि गोचर करने के दौरान थोड़ा प्रॉब्लम सभी लोगों को, कन्या राशि वालों को दे रहे हैं। तो करियर की अगर बात किया जाए तो करियर में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना। जॉब स्विच करने की सोच रहे थे, बिल्कुल नहीं करनी है, और प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस अभी थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये है कि मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। जो लोग व्यापार कर रहे थे और व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था, बिजनेस में लगातार पीछे आ रहे थे, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं इनकम, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी, तो इनकम में आपकी वृद्धि होगी। लग्न में जो आप परेशान चले आ रहे थे ना, टेंशन, एंग्जाइटी, परेशानी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपको महसूस हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लाभ देखने के लिए मिलेगा। और आपके छोटे भाई बहनों को अगर लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा था, या आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल रहा था, या आप अपने पराक्रम में, अपने स्ट्रेंथ में यूज नहीं कर पा रहे थे उन चीजों को, वो अब आप यूज करने लगेंगे। छोटे भाई बहनों की लाइफ थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगी, उनको लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था या परेशानी चल रही थी वो सही हो जाएगी। अगर उनका सहयोग नहीं था तो अब सहयोग मिलेगा, और डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रेंथ में इस टाइम पे बढ़ोतरी महसूस करेंगे। मैरिड लाइफ वालों के लिए भी ये अच्छा है कि कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई इशू चले आ रहे थे तो वो ठीक होंगे, और अगर आप शादी के लिए कोशिश कर रहे थे तो वो ठीक होगा। इसके अलावा तुला राशि वालों के लिए अगर आपको इस टाइम पे किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में नहीं रहना, कोई भी
ऐसा काम जिसमें आपको लगे कि कानूनी रूप से आप किसी भी तरह फंस सकते हैं, उस काम से 10 कोस दूर रहिए। इस टाइम पे अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो रिलेशनशिप में बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि ये टाइम रिलेशनशिप वालों के लिए भी, तुला राशि है अगर आपकी तो रिलेशनशिप वालों के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। फिनांस की दृष्टि से मैं इस टाइम को एवरेज देख रहा हूं, क्योंकि आपके लग्नेश जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर का है। आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि पैसा 2 रुपए आता है, 4 रुपए इस टाइम पे आपके खर्च हो रहे हैं। तो ये टाइम मितव्यय से खर्च करने का है। पैसों को सही जगह पे खर्च करिए और कोशिश करिए कि जब तक जरूरत ना हो तब तक आप एक्स्ट्रा पैसे या अपनी सेविंग्स को खर्च ना करें। एजुकेशनल फील्ड वालों के लिए, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या जो स्टूडेंट्स एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाई में मन न लगना, पढ़ाई से मन बहुत बुरी तरह भटकना, डिप्रेशन होना या चीज़ों को लगना कि हम नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, तो उसके लिए छायादान एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको इस टाइम पे छायादान जरूर करना चाहिए और शाम को किसी भी पीपल के पेड़ जहाँ पर पूजा होती हो वहाँ पर जाना चाहिए। शाम के टाइम वहाँ पर एक तिल के तेल का या घी का दिया जलाना चाहिए और उसकी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करनी चाहिए। मैरिज के लिए अगर कोशिश कर रहे थे तो अच्छा है, आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में जो इशू चले आ रहे थे कहीं ना कहीं वो अब दूर होंगे। लव रिलेशनशिप वालों के लिए मैंने आपको बताया कि रिलेशन को बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना है, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है जिस टाइम पे छोटे छोटे इशू भी बहुत बड़ा रूप रख लेंगे और मे बी आपका रिलेशन भी खतरे में आ जाए। तो आपको बहुत समझदारी के साथ मन को शांत रख के टेंशन और गुस्सा इसको एक किनारे रख के अपने रिलेशन को आपको हैंडल करना है। हेल्थ की बात करें तो मैंने आपसे बताया कि शनि राशि से पंचमस्थ चल रहा है। हेल्थ का इस टाइम पे आपके ये हाल है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपकी हेल्थ को क्या, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पुराने टाइम पे थी मे बी वो प्रॉब्लम आपको ना हो, कोई नई प्रॉब्लम ही निकल कर सामने आ जाए। ज्यादातर जिनकी मैं कुंडलियां इस टाइम पे देख रहा हूँ और वो तुला राशि के हैं, उन्होंने यही बताया कि सर पहले ऐसा कोई इशू नहीं था, अचानक से पता नहीं ऐसे ऐसे इशू उठ के सामने आ रहे हैं कि हमको उनको हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो शनि की आराधना, शिव जी की आराधना, शिव जी के ऊपर मीठे दूध का अभिषेक, ये तुला राशि वालों के लिए इस टाइम पे बहुत जरूरी है। फिर भी आप अपनी जन्म कुंडली देख सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत अच्छी कंडीशन में है और ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी हैं तो आपको इतना परेशान या इतना डरने की जरूरत नहीं। ये गोचर आपके लिए एवरेज है, लेकिन मैं बहुत अच्छा इस गोचर को नहीं कहूंगा। अगर प्रिकॉशन की बात किया जाए किन चीजों में ख्याल रखना है, तो सबसे पहले तो हेल्थ का ख्याल रखना है। दूसरा, गुस्सा नहीं होना है, किसी भी तरह क्रोध नहीं आना चाहिए। गुस्से में या बहुत खुशी में कोई भी कमिटमेंट मत करिए कि किसी को आपने कोई चीज बोल दिया। देवगुरु बृहस्पति की आराधना करिए या भगवान विष्णु की आराधना करिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उन्हें एक बार सुन लीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा, तो डेफिनेटली ये गोचर आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। तुला राशि के बाद अगर बात करें वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर उनके 6th हाउस में होने जा रहा है और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। धनेश और पंचमेश जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके जो अभी तक आप अपनी नॉलेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन और इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, वो होने लगेगा। आपको अपने ज्ञान के बदौलत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। धन की परेशानी जो चली आ रही थी वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होगी। यहाँ से बैठे देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ेगी और एक दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ेगी और एक दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं तीनों ही चीजें सही हैं। 10th हाउस में दृष्टि डाल के देवगुरु बृहस्पति, अगर आप अभी तक नौकरी की तलाश थे, आपको जॉब चाहिए थी, तो वो जॉब कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। आपके खर्चे जो अनियंत्रित हो रहे थे, यानी बेवजह के खर्चे हो रहे थे, अचानक से पैसों का खर्च निकल के सामने आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं आपको काफी फायदा होगा। वैसे भी आपके लग्नेश होकर मंगल 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो आपको इनकम के नए नए रास्ते मिलेंगे। और 2nd हाउस में दृष्टि डाल के अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था या आपको फैमिली से रिलेटेड कोई इशू था वो दूर होगा और फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो भी अब कहीं ना कहीं दूर होंगी। करियर के लिए अगर बात करूं तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हैं या किसी भी ऐसी फील्ड में हैं जहां पे आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। करियर में इस टाइम पे आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक नई चुनौतियों का सामना करेंगे। ये बात सच है कि आपके ऊपर इस टाइम पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाली जाएगी, एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाएगा, वो काम भी आपके से करने के लिए कहा जाएगा जो काम शायद आपका नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आप उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करके और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का एक मौका मिल रहा है। इसके अलावा जो लोग फाइनेंस के लिए बहुत परेशान थे उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। अगर पैसे कहीं फंसे हुए थे तो डेफिनेटली आपको रिकवर होंगे। अगर आप पैसों को लेकर बहुत परेशान थे तो आपको कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड फायदा होगा, जो है लाभ होगा और इनकम के नए सोर्स आपके लिए बनेंगे। अगर आप परेशान थे, अभी तक आपको इनकम नहीं बन पा रही थी कहीं से, तो इनकम के नए सोर्स बनेंगे या मे भी जो पुराने इनकम के सोर्स हैं उनमें कुछ इजाफा हो, आपकी आमदनी 100% बढ़ेगी। आने वाले टाइम में देखिए मंगल अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, फिर इसके बाद वो तुला में गोचर करेंगे, फिर वृश्चिक में गोचर करेंगे। जब मंगल और देवगुरु बृहस्पति आमने सामने आएंगे, जब मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे, ये एक वो टाइम होगा जिस टाइम पे आप पूरी तरह निखर के सामने आएंगे और तब लोगों को ये पता चलेगा कि आपके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर डाला गया, कहीं ना कहीं आपने उस प्रेशर को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया और आप हर चुनौती का सामना करके निखर के सामने आए हैं। शनि 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो डेफिनेटली घर में जो माहौल चल
रहा होगा उसे थोड़ा शांत रखने की ज़रूरत है। मदर की हेल्थ को जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, उनका पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है और फैमिली में भी सभी फैमिली मेंबर्स का हेल्थ का आपको ख्याल रखना चाहिए। एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए लोग अच्छा है, उन लोगों के लिए अच्छा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको बस जिम्मेदारियों से और चुनौतियों से भागना नहीं है। मैरिज के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये टाइम मैं आपके लिए एवरेज देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं अगर आप शादी के लिए कोशिश कर रहे थे तो आप प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है आपको अब बेहतर जीवन साथी आपके लिए मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इमोशनल होकर किसी से कोई कमिटमेंट या इमोशनल होकर कभी किसी को कुछ ऐसा मत बोलिए जो बाद में सीरियस इशू बन जाए। हेल्थ के लिए अगर बात करें तो कोई बहुत परेशानी मैं हेल्थ के लिए नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। 10th हाउस में भी आपके सूर्य गोचर कर रहे हैं तो 4th हाउस में शनि का होना, अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम पहले से कोई चली आ रही है तो उसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। प्रिकॉशन की बात अगर किया जाए तो केवल प्रिकॉशन आपको इतना रखना है कि इमोशनल होकर कभी किसी से कुछ बोलना नहीं है, कि आप कोई कमिटमेंट इमोशनल होकर कर दें। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करिए, वो किसी के बहकावे में मत आइए। अगर आपसे कोई बोलता है बोले ये कि ये बहुत खराब टाइम चल रहा है या ऐसा कुछ करके, आप रिस्क लीजिए। और रिस्क लेने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा रिस्क लीजिए जिसमें आपको नुकसान हो, बस आप मजबूती से भगवान के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़िए। देखिए, चुनौतियां सबके जीवन में आती हैं, इन यही चुनौतियां हमको हमारे जीवन में या तो बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। तो उन लोगों में से अपनी गिनती मत करिए जो चुनौतियों से डर कर भागता है, बल्कि डट के उनका सामना करिए और डेफिनेटली आप देखिएगा कि आपके ऊपर जितना प्रेशर अगर पड़ रहा है वो प्रेशर आपको निखार के और कुछ ना कुछ देकर जाएगा 100%। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें एक बार देख लीजिएगा और हो सके तो करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको ये गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट जो है बाद में देकर जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के बाद अगर बात करें धनु राशि, तो आपके लिए गोचर आपकी राशि से 5th हाउस में होने जा रहा है और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 4th हाउस के लॉर्ड हैं और लग्न के स्वामी है। लग्न के स्वामी का पंचम में गोचर और वक्री हो जाना अच्छा रिजल्ट है, अच्छा ये एक न्यूज है। मंगल इस टाइम के आपके वैसे भी 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि 11th हाउस में। धनु राशि वालों के लिए ये टाइम अब अच्छा आया है। दरअसल रिसेंटली धनु राशि वालों ने शनि की 7.5 देखी हुई है, तो धनु राशि वाले ही जानते होंगे कि उन्होंने कैसा टाइम देख के वो आए हैं। डेफिनेटली आपको परेशानी हुई होगी, मानसिक परेशानी हुई होगी, एफर्ट डालने के बावजूद आपको रिजल्ट ना मिला होगा, ये सारी चीजें धनु राशि वालों ने देखी है। अब देखिए, ये आपकी अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिजल्ट इससे डिफर हो सकता है, लेकिन ये बात सच है कि 7.5 देखकर निकले हुए हैं धनु राशि, तो इस टाइम पे इनको एक कहते हैं ना रिकवरी की जरूरत है और ये वही टाइम चल रहा है। दशम भाव में आपके मंगल गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मंगल दशम भाव में दिशा बली होते हैं, ये आपके करियर को नई ऊंचाई देने वाला होगा। 5th हाउस में आपके लग्नेश गोचर कर रहे हैं, आपकी नॉलेज एक नए तरीके से निखर के सामने आएगी। नॉलेज के दम पे आप इनकम के नए सोर्स बनाएंगे, नॉलेज के दम पे आप अपनी सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉर्ट आउट होगी और यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में, जो जहाँ वो कारक होते हैं। तो जो भाग्य का सपोर्ट अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, अभी तक जो आप ये देख रहे थे कि मेहनत करने के बावजूद आपका लक आपका हाथ छोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब आपका हाथ पकड़ लेगा और लक के बदौलत, अपने भाग्य के बदौलत आप जीवन की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए इनकम सोर्स को दिखाती है, बड़े भाई बहनों से आपके सहयोग को दिखाती है और नए इनकम के रास्ते बनने के लिए दिखाती है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में एक मरहम का काम करेगा। फिलहाल अगर आपने ऐसा टाइम देखा है जिसमें आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और काम करने के बावजूद उसका क्रेडिट न मिलना, ये सारी चीजें आपने देखी हैं, तो डेफिनेटली देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत वक्री होना बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। सूर्य आपके इस टाइम पे भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, डेफिनेटली ये वो टाइम चल रहा है जिस टाइम पे आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। आने वाले टाइम में मंगल तुला राशि में यानी आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। जब 11th हाउस में मंगल आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति का उनसे संबंध बहुत तगड़ा रिजल्ट लेकर आएगा। डेफिनेटली आप मेजर चेंजेस करेंगे अपनी लाइफ में और बड़े बदलाव लेकर आएंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होगा बाद में। तो आपको करियर के बारे में, तो करियर ये नई ऊंचाइयां देने वाला है। आप करियर में मेजर चेंजेस कर सकते हैं, प्रमोशन होने के भी पूरे चांसेस हैं। हो सकता है आप अगर बिजनेस करते हैं तो अपने काम को एक्सपेंड करें, बढ़ाएं और उसमें आपको फायदा होगा, लेकिन सारी चीजें आपको अलर्ट रहते हुए ही करना है। फिनांस के लिए भी ये टाइम मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दम पे, अपने मेहनत से, अपने हाथों से पैसा कमाएंगे, नए पैसे का साधन बनाएंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी और जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होगी। एजुकेशनल फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। 5th हाउस में ही गुरु गोचर कर रहे थे, तो बिल्कुल डट जाइए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। प्राइवेट जॉब पाने की कोशिश कर रहे थे तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। मंगल आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए लोग जो हैं या जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, दोनों ही तरह के लोगों के लिए ये गोचर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। मैरिज के लिए अगर बात किया जाए तो जो लोग मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये गोचर बहुत खराब नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए
लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने नेचर को इस टाइम पे एरोगेंट ना बनाएँ, और अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है तो अपने पार्टनर के सामने गलती मानने में या झुकने में आपको शर्माना नहीं चाहिए। इससे आपके रिश्ते और बेहतर बने रहेंगे। मैरिज के लिए लाइफ माफ़ करिएगा, मैरिज के लिए गुरु का वक्री होना एक कह सकते हैं कि एवरेज है, ना बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, ना बहुत मेजर लॉस लेकर आएगा। लव रिलेशनशिप वालों के लिए अगर कोई पहले से प्रॉब्लम चली आ रही थी, डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट होगी। आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और आपका रिलेशन एक नया नया मोड़ लेगा, यानी कहते हैं एक नई शुरुआत होना। क्योंकि वैसे भी धनु राशि वालों के लिए साढ़े साथी चल रही थी, तो आपने टेंशन और डिप्रेशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप बोलना कुछ और चाह रहे थे, आपने बोला कुछ और उसी वजह से रिलेशंस में थोड़ी सी दूरियां आ गई या परेशानियां आ गई। वो सारी चीजें अब रिकवर होंगी और अच्छी होंगी। हेल्थ के लिए अगर बात किया जाए तो कोई बहुत परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल की दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही है और शनि और राहु ने मिलकर आपके 4th हाउस को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो आपको स्पेशली अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको छाती से जुड़ी कोई परेशानी है, तो उसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। बिल्कुल भी नजरअंदाज आपको उस चीज को नहीं करना है, तुरंत उसका आपको ट्रीटमेंट लेना है। खाने पीने में ध्यान रखना है, नॉनवेज से बिल्कुल दूर रहना है, अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना है, वरना 5th हाउस में गोचर कर रहे गुरु जब वक्री होंगे तो अगर आपने अल्कोहल या नॉनवेज वगैरह इनटेक किया तो ये आपको बिल्कुल उल्टा रिजल्ट देंगे, आपका हर बनता काम फिर से बिगड़ने लगेगा। तो इन दोनों चीजों से आपको दूर रहना है। प्रिकॉशन के तौर पे देवगुरु बृहस्पति की आराधना करिए या भगवान विष्णु की आराधना करिए। ये गोचर डेफिनेटली आपके स्ट्रेंथ में वृद्धि लेकर आपके पराक्रम में वृद्धि लाएगा और आपके पराक्रम से आप जीवन की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय बताने जाऊंगा, तो उस उपायों को कर लीजिएगा जिससे आपको इस गोचर या गुरुदेव के वक्री होने का ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। धनु राशि के लिए अगर बात करें, मकर राशि की बात करें, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके 4th हाउस से होने जा रहा है। 4th हाउस मतलब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 12th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में गोचर करना, कहीं ना कहीं अगर आप विदेश में थे, अपने घर से दूर थे, तो हो सकता है ये वक्र काल आपको आपके जन्म स्थान में वापस लाए, यानी आप अपने घर में वापसी आए। भले ही आप कुछ टाइम के लिए आए, लेकिन आप वापसी हो सकता है आ सकते हैं। और मंगल आपके इस टाइम पे भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको ये बात पहले से पता होगी, और शनि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का 4th हाउस में गोचर ये दिखाता है कि आप इस टाइम पे कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या हो सकता है कि आप इस टाइम पे कोई नया वाहन खरीदें, या आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, आपके घर में हो सकता है आप नया घर भी ले सकते हैं, अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई अच्छा फैसला आप ले सकते हैं और डेफिनेटली वो फैसला आपको फायदा पहुंचाने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ रही है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू आपके साथ जुड़ा हुआ था, स्पेशली अगर आप पेट से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। आपका इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा ज्योतिष वगैरह, ऑकल्ट वगैरह इनकी तरफ बढ़ेगा। मे बी आप बुक्स पढ़ना पसंद करें या कोई नई जानकारी हासिल करें, और कहीं ना कहीं आपके जो काम रुक रहे थे, जो काम आप के बन नहीं पा रहे थे, वो काम अब आपके बनेंगे। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमेशा ही अच्छा प्रभाव लेकर आती है। आपके वर्क प्लेस में, चाहे कोई भी वर्क प्लेस हो, उस वर्क प्लेस में आपको सपोर्ट करने वाली होगी। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दिखाती है आपको धर्म का साथ नहीं छोड़ना है, लोगों की मदद करनी है। खासतौर पर अगर हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन चाहे एक ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, या एक जो है 5 या 11 कन्याओं को, जो 5 या 6 साल की कन्याएं होती हैं, उनको भोजन कराएं, तो बहुत अच्छा होता है। आपके अंदर एक ऐसी कहते हैं ना एनर्जी आना, आप दूसरों की मदद करेंगे खुल के, आपको भी मदद मिलेगी दूसरों से। तो करियर वाइज अगर मैं कहूँ तो ये अच्छा एक गोचर है। आप प्रॉपर्टी और घर से रिलेटेड या अपने करियर से जुड़ा कोई मेजर चेंजेस या मेजर फैसला ले सकते हैं, और वो फैसला कहीं ना कहीं आपके पक्ष में होगा। देवगुरु फिनांस की अगर बात करें तो देखिए आपके 2nd हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं, तो फिनांस के लिए मैं इसको बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी मकर राशि वालों के लिए उतरती हुई साढ़े साथी चल रही है। तो अपनी जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति को जरूर देख लें। लेकिन हाँ, यह है कि इस टाइम पे आप जो पैसा है ना, वो बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे, और यही चाहिए कि आपका पैसा फिलहाल, जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें में पड़ रही है, तो अब और आपको जो खर्च है वो आपके नियंत्रित हो जाएंगे और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, और फिनांस के लिए आपको धीरे धीरे सही, लेकिन 100% आपको काफी सारे जो है अच्छे रिजल्ट इसमें देखने के लिए मिलेंगे। आने वाले टाइम में मंगल जब 10th हाउस में गोचर करेंगे, तब डेफिनेटली आपको आपके वर्क प्लेस में भी अचानक सफलता मिलेगी। मे बी आपको प्रमोशन मिले, या आप अगर किसी जॉब वगैरह की कोशिश कर रहे थे तो आपको मिले। और 4th हाउस में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे मे बी आप अपने लिए कोई नया वाहन, कोई नया घर या प्रॉपर्टी जरूर खरीद सकते हैं।
एजुकेशनल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए टाइम अच्छा है, कोई टाइम में खराबी नहीं है। आप पढ़ाई में मन भी लगेगा, और अगर आप एजुकेशन में सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। आपको सफलता मिल सकती है, मे बी अगर आप एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे तब भी देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है, आपको प्राइवेट जॉब वगैरह मिलने के भी अच्छे चांसेस हैं। और मंगल जब आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे तो ये टाइम और भी अच्छा टाइम होगा आपको सरकारी नौकरी मिलने का या प्राइवेट नौकरी मिलने का। मैरिज के लिए जो लोग कोशिश कर रहे थे उनके लिए टाइम अच्छा है, आपके 7th हाउस में क्योंकि चंद्रमा की राशि बनी हुई है तो डेफिनेटली आप कोशिश कर सकते हैं शादी के लिए। ये टाइम मैं एवरेज देख रहा हूँ, वो लोग जो शादी के लिए बहुत परेशान थी, मे बी उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता है या उनको उनके लाइफ पार्टनर कौन होगा इससे रिलेटेड कोई शुभ संकेत मिले, तो मैरिज के लिए ये टाइम मैं एवरेज देखता हूँ। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत जो है खराब नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में तटस्थ रहें। ऐसा नहीं करना है आपको, किसी भी तरह से किसी भी एंगल से आपको अपने रिलेशन में चीटिंग नहीं करनी है, कोई भी बात नहीं छिपानी है, क्योंकि अगर आपने कोई बात सीक्रेट रखी तो मे बी आपके रिलेशन में ये चीज़ आगे चल के आपको एक सीरियस इशू बन सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी रखें अपने रिश्ते में, एज इट इज़ चीज़ें आप जो हैं वो आप अपने पार्टनर से शेयर करें और उनकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ के लिए अगर बात करें तो हेल्थ में आपको वैसे जो इशू चले आ रहे थे वो कहीं ना कहीं अब दूर होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नसों से संबंधित कोई परेशानी है या घुटनों के जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, इनसे जुड़ा कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत सीरियस लें। उसमें जो है आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके 8th हाउस में इस टाइम पे सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी हो गई, इस तरह की परेशानियां अगर आपको पहले से चली आ रही हैं तो थोड़ा सा आपको उसमें कंट्रोल करना है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि डेफिनेटली अगर पहले से कोई इशू चला आ रहा है तो उसमें आपको सपोर्ट जरूर करेगी। तो प्रिकॉशन के तौर पे आपको सूर्यदेव और विष्णुदेव दोनों की आराधना करनी है। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उनको डेफिनेटली एक बार सुन लीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट इसके लिए मिल सकें। कुंभ राशि, जिनको शनि की 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है और उनके लिए शनिदेव शश नामक महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं, उनके 3rd हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं और आपके लिए गुरु 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। धन भाव के और एकादश भाव के स्वामी होकर पराक्रम में बैठना सीधा सीधा इशारा है कि आप इस टाइम पे अपनी मेहनत से, मतलब आप कोई ना कोई काम अब ऐसा जरूर शुरू कर चुके होंगे या करेंगे जिसमें आपको डेफिनेटली पैसों से रिलेटेड जबरदस्त फायदा होने के चांसेस हैं। शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, इसको आप बिल्कुल नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। शनि जब भी आपकी राशि में गोचर करते हैं, खास तौर पे ये कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा ये शश नामक महापुरुष राजयोग है। जितने भी लोग आपसे ये बोल रहे हैं कि 7.5 चल रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनकी बात मत सुनिए। अपनी कुंडली में बस एक बार देख लीजिए, अगर शनि, चंद्रमा और गुरु की स्थिति बहुत खराब नहीं है, बहुत खराब, तो कहीं ना कहीं ये गोचर जो है वक्री हो जाना देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए बहुत अच्छा है। लग्न में बैठे शनि जो आपके राशि से गोचर कर रहे हैं 7.5 के सेकंड फेज में, ये वही टाइम है, ये राजा बनने का टाइम है, घर में बैठने वाला टाइम ये नहीं है। ये वो टाइम है जब आपको मेहनत करनी है, रिस्क लेना है, और ये सोचकर घर में मत बैठ जाइएगा कि 7.5 का सेकंड फेज हमें बर्बाद कर देगा। याद रखिएगा, जो ग्रोथ, जो बूम आपको अभी आपके करियर में मिलेगी वो लाइफ में हो सकता है शायद आगे ना मिले, तो मेहनत करिए। शनिदेव को मेहनत बहुत पसंद है। मंगल आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की चीजों से बहुत अलर्ट रहना है। घर से जब बाहर निकलिए तो बिल्कुल अलर्ट होकर बहुत अच्छे से रोड क्रॉस करिए, यानी कोई भी ऐसी चीजें जो फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित हो उसको आपको केयर के तरीके से हैंडल करना है। 3rd हाउस में गुरु जो गोचर कर रहे हैं वो आपके 7th हाउस में दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं जो लोग शादी के लिए कोशिश कर रहे थे उनकी शादी तय होगी, शादी कर सकते हैं। वो मैरिज के लिए अच्छा टाइम चल रहा है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं अगर उनकी मैरिड लाइफ में कोई इशू चल रहा था जो कि चल ही रहा होगा क्योंकि शनि की दृष्टि है 7वें भाव में, तो वो कहीं ना कहीं दूर होगा। आपस में कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, परेशानी थी, तो वो दूर होगी। 7th एक्सपेक्ट देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में पड़ रहा है, भाग्य अब और आपका साथ देगा। अभी तक ऐसा नहीं है कि आपका कोई बहुत खराब टाइम चल रहा था। हाँ, अगर कुंडली में बहुत खराब स्थिति है तब की बात मैं नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद अभी कोई बहुत खराब टाइम आपके लिए नहीं चल रहा था। केवल आपको शनि की 7.5 की वजह से मानसिक परेशानी, थोड़ा टेंशन हो जाना, या मे बी कोई काम ना बने तो उसके लिए एक्स्ट्रा आपको टेंशन हो जाना, ये चल रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि 7.5 के दौरान मानसिक परेशानी होती है, लेकिन मानसिक परेशानी के साथ साथ अगर आपकी कुंडली शनि के लिए कारक है तो ये आपको जबरदस्त सफलता दिलाने वाला भी है। देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव में दृष्टि कहीं ना कहीं आपके भाग्य को और बूस्ट करेगी, बस आपको धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। अगर आप नॉनवेज, अल्कोहल वगैरह लेते थे तो उसको डेफिनेटली बिल्कुल छोड़ दीजिए। आने वाले टाइम में जब मंगल का गोचर आपके 9th हाउस से होगा तो 9th हाउस में बैठे मंगल और देवगुरु बृहस्पति, इनका आमने सामने का संबंध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर डेफिनेटली आएगा। तो कहीं ना कहीं करियर के लिए अगर बात करूं तो करियर को ये बूस्ट देने वाला टाइम है। रिस्क लेना है, मेहनत करनी है, ऐसा कोई रिस्क
रिस्क नहीं लेना है जिसमें आपको नुकसान हो, लेकिन मेहनत का कोई चांस भी नहीं छोड़ना। अगर आपको किस्मत कोई मौका देती है तो जी जान से जुट जाइए, भले आपको लास्ट में उसका रिजल्ट कम मिले, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा 100% दीजिए, मेहनत करिए, अलर्ट रहते हुए, यानी खुद को सिक्योर रखें। फाइनेंस की अगर बात किया जाए तो फाइनेंस की स्थिति अच्छी है इस टाइम पे। आप देखिएगा, आप खुद कोई ऐसा काम शुरू करेंगे या आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा चेंजेस करेंगे कि आपके पास फाइनेंस की स्थिति अच्छी होती जाएगी। एजुकेशनल फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए टाइम बहुत खराब मैं नहीं देख रहा हूँ, अच्छा टाइम है। बस एजुकेशनल फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इस टाइम पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात तो सच है कि आपको मिडिल फेज चल रहा है साढ़े साथी का, और ये साढ़े साथी का फेज मेहनत कराने के बाद, एक्स्ट्रा मेहनत कराने के बाद चीज़ें देता है। तो जो लोग एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए ठीक है। मैरिज के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक अगर आप कोशिश कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था तो अब कोशिश करिए, अब डेफिनेटली आपके मैरिज अगर नहीं हुई है तो आपको शादी के चांसेस जो है बन रहे हैं। लव रिलेशनशिप में जो लोग चल रहे हैं तो उनके लिए भी ये टाइम में बहुत खराब नहीं देख रहा हूँ। आपके लव रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा जो है आप प्रिवेसी न दें, मतलब कहने का मतलब कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक कम्युनिकेशन गैप ना होने दें कि आपने लंबे टाइम तक अपने पार्टनर से बातचीत नहीं किया, थोड़ा सा बातचीत करते रहें। ये टाइम थोड़ा सा चैलेंज करने वाला है, लेकिन टाइम कोई बहुत खराब नहीं है। तो रिलेशनशिप वालों के लिए ये टाइम मैं एवरेज देख रहा हूँ। और हेल्थ के लिए अगर बात किया जाए तो आपको ब्लड से रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी में आपको अगर आप इन्वॉल्व हैं, जैसे आप कोई प्लेयर हैं, क्रिकेटर है या कुछ भी ऐसा है, तो आपको चोट चपेट, जलना कटना, ये छोटी मोटी परेशानियां लग सकती हैं। इसके अलावा जब आप रोड क्रॉस करते हैं या कहीं आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं तो पूरी सावधानी से करें, ये टाइम थोड़ा चोट चपेट वाला होता है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति बहुत खराब है तो कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट्स वगैरह की संभावना भी लेकर आता है, क्योंकि वैसे भी शनि और मंगल का सदाष्टक योग चल रहा है और साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली कमजोर हो गई तो फिर आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको चोट चपेट वगैरह लग सकती है। अगर प्रिकॉशन की तरह मैं बात करूं तो आपको शनि, मंगल, देवगुरु बृहस्पति या फिर भगवान विष्णु और हनुमान जी की आराधना करनी है। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उसे डेफिनेटली एक बार सुन लीजिएगा, जिससे आपको ज्यादा अच्छा प्रभाव इस गोचर या गुरुदेव के वक्र होने के दौरान अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। आपके राशि के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सेकंड हाउस से है, और कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं और आपकी राशि के लॉर्ड होते हैं और सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का सेकंड हाउस में गोचर करना और वक्री हो जाना बहुत अच्छा है, कुछ मामलों में तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको फाइनेंस से संबंधित कोई परेशानी, पैसों से रिलेटेड बहुत दिक्कत चल रही थी तो वो दूर होगी, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी वो दूर होगी, पारिवारिक कोई प्रॉब्लम चल रही थी, परिवार में कोई प्रॉब्लम थी या परिवार से आपको रिलेटेड कोई इशू था वो दूर होगा। तो आपकी वाणी जो है अच्छी होगी, प्रभावशाली होगी। इस टाइम पे मंगल आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। बता दूं जिन्हें नहीं पता, मीन राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी का ये फर्स्ट फेज है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली को जरूर देख लें कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। यहाँ से बैठे देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस को देखेंगे और 8th हाउस को देखेंगे और 10th हाउस को देखेंगे। देखिए 6th हाउस और 8th हाउस को देखकर कहीं ना कहीं वो आपको ऑलरेडी परेशानियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपका पीछा छोड़ेंगे या आपको उनके ऊपर विजय मिलेगी। आपको अगर कोई बीमारी थी, आप लगातार इम्यूनिटी वीक हो रही थी, आप बीमार थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इजाफा होगा। और अगर आप किसी कर्ज में थे तो आप इस टाइम पे अपना कर्ज उतारने की कोशिश कर सकते हैं। 8th हाउस में दृष्टि डाल के अचानक धन लाभ होना या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू था उसको कंट्रोल करना, पेट से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी तो अब वो दूर हो सकती है अगर आप अपने खाने पीने में ध्यान रखेंगे। तो अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो पेट से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, अगर नहीं थे तो हो सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको देखकर चलनी है। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव से बैठकर आपको आपके वर्क प्लेस में अच्छा एक ग्रोथ देने वाले हैं। करियर वाइज मैं इस गोचर को बहुत खराब नहीं देखता। हाँ, जिन लोगों को अपने करियर में नई चीज शुरू करनी है या वो करियर चेंज करने के लिए सोच रहे थे, नया काम शुरू करने के लिए सोच रहे थे, उनको रुक जाना चाहिए। देखिए शनि की जब पहली साढ़े साथी आती है, साढ़े साथी का पहला मतलब फर्स्ट फेज आता है, तो एक चीज जो आपके साथ कॉमन होती है वो आपके साथ भी हो रही होगी। पहली चीज ये कि आपकी सेविंग्स जो है वो सेविंग्स आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, मतलब सेविंग्स ना होना, पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो जाना और चाह कर भी पैसा बचा ना पाना। इसके बाद आपके जो अपने हैं उनका साथ छोड़ देना या आपको ऐसा लगना कि ये व्यक्ति हमारा साथ देगा, वही आपका साथ न दे, मे भी आप कर्ज में फंस जाएं और आपके जो कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वहां पर आपको लगातार बैक टू बैक संघर्ष का सामना करना। ये चीजें मीन राशि वालों के साथ अब जो है शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए करियर में अगर कोई नई चीज आप शुरू करना चाहते थे तो ना करिए, पहले स्टेबल हो जाइए।
फाइनेंशियली भी और अपने वर्क प्लेस में भी। इसके बाद आप करियर को चेंज करने का, जॉब स्विच करने का, या काम छोड़ना या नया काम शुरू करना, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। फाइनेंस की स्थिति अच्छी है, भले ही आपको अभी तक परेशानी चल रही हो, लेकिन कहीं न कहीं अब स्थिति आपकी स्टेबल होती चली जाएगी। जो लोग एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी टाइम अच्छा है, मैं खराब टाइम नहीं कहूँगा इनके लिए। बस मेहनत पूरी करनी है, आलस नहीं करना है। इस टाइम पे ऐसा लगेगा कि कर नहीं पा रहे हैं, आलस अपने ऊपर हावी होगा, उसे थोड़ा-सा आपको दूर करना है। मैरिज के लिए जो लोग कोशिश कर रहे थे, तो उनको अभी थोड़ा-सा रुकना होगा, क्योंकि आपके 7th हाउस में मंगल इस टाइम पे गोचर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मंगल 8th हाउस और 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ज़्यादातर आपका ये गोचर जब तक मंगल 7th और 8th हाउस में है, तब तक बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको, परेशानी दिखाई दे रही है, थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना होगा। लेकिन जब मंगल 9th हाउस से गोचर करेंगे, तब ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उस टाइम पे आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, और तब आप अपने करियर में थोड़ा-सा आगे बढ़ने को या जॉब स्विच करने वगैरह के लिए सोच सकते हैं। तो जो लोग मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा अभी परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं इसमें, कि हो सकता है आपको परेशानियाँ हों, लेकिन हाँ, अगर आप मैरिड नहीं हुई है और आप कोशिश कर रहे थे, तो अब आपको कहीं न कहीं वो इंसान मिल जाएगा, या ऐसा कोई रिश्ता आपके लिए आएगा जो आपके लिए अच्छा हो। आपको देखना है, अच्छे से परखना है, उसके बाद आप आगे का फैसला ले सकते हैं। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं, उनके लिए भी एक ही बात कहना चाहूँगा, बहुत इमोशनल होके कोई कमिटमेंट या बहुत इमोशनल होके किसी को कोई ऐसी बात नहीं बोल देनी जिसको लेकर बाद में कोई इश्यू क्रिएट हो जाए। तो आप रिलेशनशिप के लिए ये टाइम एवरेज है, ना तो बहुत अच्छा है, ना तो बहुत खराब है। एज़ इट इज़ चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। कहीं न कहीं सूर्य आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। आप अपने एनिमीज़ के ऊपर इस टाइम पे पूरी तरह से हावी होंगे। आपका ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ है। आपको थोड़ा-सा चाहिए कि आप अपने रिलेशन को थोड़ा-सा टाइम दें, और बहुत इमोशनल होने से बचें। बी प्रैक्टिकल, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके आगे के बारे में सोचें। आगे का जो फैसला लेना है, अपने पार्टनर की भी उसमें सलाह आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। अगर हेल्थ के लिए बात किया जाए, तो हेल्थ में एज़ सच कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपके खाने-पीने का में नियंत्रण है, आप खाने-पीने का आपका ठीक है सिस्टम, आप नॉन-वेज वगैरह नहीं खाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने खाने-पीने में थोड़ी-सी भी एहतियात नहीं बरती, तो याद रखिएगा, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और कैसे प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं? नॉर्मल प्रॉब्लम्स, लेकिन वो परेशान बहुत करेंगे आपको। गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। और अगर क्योंकि गुरु के साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं, 8th हाउस में राहु देखेंगे, तो वो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देंगे ही। अगर आप खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, तब फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशंस की बात अगर किया जाए, तो आपको इस टाइम पे लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की जम के आराधना करनी चाहिए। और सभी लोगों को, जो लोग भी इस राशिफल को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कहीं न कहीं आपको वक्री हो जाना देवगुरु बृहस्पति का आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहा है। ये 118 दिन, जितने दिन देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, इतने दिन के दौरान आपको भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते, तो आपको बृहस्पतिवार टू बृहस्पतिवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, पीले फलों का दान कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी विष्णु मंदिर में जाके कुछ फल भगवान विष्णु को भोग लगाएं, और कुछ फल वहाँ के पंडित जी को एक भेंट स्वरूप दें, और उनका आशीर्वाद लें, और कुछ पीले फल भगवान को भोग लगाने के बाद बाहर बैठे लोगों को बांट दें। इस टाइम पे आपको एजुकेशन से जुड़े दान बहुत फायदेमंद होंगे। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, ऐसे जगहों को फाइनेंशियली या जिस तरह भी आप मदद कर सकते हैं, मदद करें। बच्चों को अगर आप फ्री एजुकेशन दें, या एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, कॉपी, किताबें, पेन वगैरह अगर आप उपलब्ध कराते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा एक जो है रिजल्ट लेके आएगा। कोई भी आपके टीचर, जो आपके फेवरेट टीचर हों, आपके गुरु हों, उनसे कम से कम मिलने जाइए, उनके लिए कुछ मिठाई अच्छा ले जाइए, और उनसे जाके उनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये गोचर आपको, ये वक्री हो जाना देवगुरु बृहस्पति का, आपको जो भी इसका इंटेंस रिजल्ट है वो कम हो जाएगा, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के वक्री हो जाने का रिजल्ट। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए, तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।